हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 13 अक्टूबर 2021 की डेली करंट अफेयर्स। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहले खुद से सोचना है। तो यहाँ पर आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से बनाई गई थी और इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस साल 28वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जाने माने फिल्म अभिनेता नेदुमुडी वेडु का हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है ये किस क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे। तो नेदुमुडी वेणु जो हैं ये भारत के एक मशहूर फिल्म अभिनेता थे। इनका वैसे असली नाम था केशवन वेणुगोपाल। फिल्मों में आने के बाद इनका नाम हो गया था नेदुमुडी वेणु। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये कौन से क्षेत्रीय सिनेमा से जुड़े थे। आंसर होगा केरल, आंसर होगा मलयालम, क्योंकि ये केरल से थे और केरल के अंदर मलयालम भाषा बोली जाती है। तो यहाँ पर जो मलयालम फिल्म उद्योग है इससे जुड़े थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। इन्होंने 500 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया था। इनको नेशनल फिल्म अवार्ड 3 बार मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड ये भी 3 बार ये जीत चुके थे। और केरल के अंदर जो स्टेट फिल्म अवार्ड्स होते हैं इनको भी इन्होंने 6 बार जीता था। तो मलयालम फिल्म उद्योग के मशहूर अभिनेता नेदुमुडी वेणु का हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए 15 कोविड टीकाकरण एक्सप्रेस वैन को रवाना किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, इन्होंने राज्य के अंदर 15 कोविड टीकाकरण एक्सप्रेस वैन को रवाना किया है। ये जो 15 वैन हैं इनको कोविड-19 टीकाकरण करने के लिए सभी सुविधाओं से लैस किया गया है और इन गाड़ियों के साथ में 20 ट्रेंड कर्मचारियों को भी भेजा जाएगा। इसके जरिए गाँव-गाँव में लोगों को घर पर ही कोविड-19 का टीकाकरण प्रदान किया जाएगा। तो इसका मेन मकसद है कि राज्य के अंदर कोविड-19 वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना। लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने हेतु किस राज्य की सरकार ने प्रोजेक्ट सुरक्षा की शुरुआत की है? तो इसका भी आंसर होगा मणिपुर। तो हाल ही में मणिपुर की सरकार ने ही प्रोजेक्ट सुरक्षा की शुरुआत की है, जिसके तहत ऐसे लोग जो कि कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने में संकोच करते हैं उनको प्रेरित किया जाएगा, उनको वैक्सीन सेंटर तक ले जाया जाएगा और वहां पर उनको वैक्सीन प्रदान की जाएगी। तो प्रोजेक्ट सुरक्षा की शुरुआत की है मणिपुर की सरकार ने। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के इस समय मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं ला गणेशन। अफगानिस्तान पर आयोजित की गई G20 असाधारण शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया है? तो अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए हाल ही में G20 की एक बैठक बुलाई गई थी और इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लिया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसमें वर्चुअली इन्होंने हिस्सा लिया है। ये बैठक बुलाई थी इटली की सरकार ने, क्योंकि आप जानते हैं इस साल G20 की अध्यक्षता इटली के पास है। निम्न में से किस राज्य के खम्मम नगर पालिका क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग टेस्ट की पायलट परियोजना हाल ही में शुरू की गई है? तो दोस्तों, भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की जाएगी और इसी का टेस्ट करने के लिए हाल ही में एक पायलट परियोजना शुरू की गई है तेलंगाना में। सो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस टेस्ट में ये होगा कि तेलंगाना की जो खम्मम नगर पालिका क्षेत्र है यहाँ पर लोग एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए अपना वोट दे सकेंगे। तो इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है जिसका नाम है ई वोट। तो लोग इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और इसके ऊपर सबसे पहले जो वहाँ के वोटर्स हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करना होगा और फिर जिस दिन वोटिंग होनी होगी वो लोग मोबाइल ऐप के जरिए ही अपना वोट दे सकेंगे। तो ये भारत में पहली बार हो रहा है जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का टेस्ट किया जा रहा है। तो आपको याद रखना इसका आंसर है तेलंगाना। भारत के जो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने, ये 12 अक्टूबर से किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका की यात्रा पर भारत के थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवाने गए हैं और ये इनकी श्रीलंका की पहली यात्रा है। दोस्तों, आपको पता है श्रीलंका के अंदर मित्र शक्ति अभ्यास का इस समय आयोजन किया जा रहा है और ये श्रीलंका के अंदर जो कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल है अम्पारा में, वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है।
तो ये 4 अक्टूबर को शुरू हुआ था और ये खत्म होगा 15 अक्टूबर को। यानी कि 15 अक्टूबर को जब इसका समापन समारोह होगा उसमें भी भारत के थल सेना अध्यक्ष शामिल होंगे। इसके अलावा ये वहाँ के सेना प्रमुखों से भी मिलेंगे और दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने के लिए चर्चा की जाएगी। साथ ही भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाने ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी मिलेंगे। याद रखिए श्रीलंका के इस समय प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, जबकि यहाँ के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपक्षे। हाल ही में बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया है। आपको बताना है कि ये किस संस्था के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इफ्को। इफ्को जो भारत की एक सहकारी संस्था है, ये भारत की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है। ये भारत के अंदर फर्टिलाइजर बनाती है और उसको बेचती है। आपको याद होगा इसी संस्था ने दुनिया का पहला नैनो यूरिया बनाया है। तो इफ्को के अभी तक जो अध्यक्ष थे बलविंदर सिंह नकई, इनका हाल ही में निधन हो गया है। इफ्को का हेडक्वार्टर आपको याद रखना है नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार किसको नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार बन गए हैं अमित खरे। ये पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। इनको हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बनाया गया है। ये इससे पहले भारत का जो शिक्षा मंत्रालय है उसके अंदर उच्च शिक्षा विभाग के ये सचिव थे। तो अब इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में कई सारे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पूछा जा रहा है कि नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि A.K. गोस्वामी। A.K. गोस्वामी जो हैं ये अभी तक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब इनको छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। और इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ दिलाई है छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने। यहाँ पर जो बाकी के ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। जैसे कि राजेश बिंदल जो हैं ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। प्रकाश श्रीवास्तव ये कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और सतीश चंद्र शर्मा ये बने हैं तेलंगाना हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश। ऐसे ही यहाँ पर आपको बताना है कि न्यायमूर्ति इंद्रजीत मोहंती ने किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? जस्टिस इंद्रजीत मोहंती कौन सी हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि त्रिपुरा हाईकोर्ट। इंद्रजीत मोहंती जो हैं ये अभी तक राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अब इनको पश्चिमी भारत से सीधे पूर्वोत्तर भारत में यानी कि त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है। और इनको शपथ किसने दिलाई है? त्रिपुरा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, इन्होंने इनको शपथ दिलाई है। बाकी के ऑप्शंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बने हैं अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप A.K. गोस्वामी। फिर इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के बने हैं प्रकाश श्रीवास्तव और इलाहाबाद हाईकोर्ट के राजेश बिंदल। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपदा को कम से कम करने के लिए, इसके रिस्क को कम से कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। और ये दिवस जो है ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन की जिनेवा में एक संस्था है जिसका नाम है UNDRR यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो इसी के द्वारा हर साल आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे पिछले दिन का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? तो अभी हाल ही में जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है इसमें नंबर 1 पर 2 देश हैं, जापान और सिंगापुर, और भारत की इसमें रैंक है 90। सो आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आज का क्वेश्चन देखते हैं जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। हाल ही में जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप हुई है इसमें रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई हैं? ये आज तक के इतिहास में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको यहाँ पर इनका नाम बताना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर 13 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें
और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल पुरस्कार इस साल दिए गए हैं उस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, साथ ही उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनको भी हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।